वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट मंडराया, समंदर में रशियन वॉरशिप उतर आया, दो महाशक्तियों के बीच तनातनी, नॉर्वे में कोल्ड वॉर का संकट गहराया। लंबे समय बाद एक बार फिर अमेरिका और रूस दुनिया पर अपनी चौधराहट जमाने के लिए आमने सामने हैं। इस बार दोनों की शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा सजा है नॉर्वे के बैरेंट सागर में, जहां अपनी पुरानी हाई नॉर्थ नीति पर वापस आते हुए बाइडेन प्रशासन एक ऐसा कदम उठा चुका है जिससे दुनिया पर एक बार फिर कोल्ड वॉर के बादल मंडराने लगे हैं। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं नॉर्वे में चल रहे दो महाशक्तियों के इसी दंगल की। 8 मार्च 2021 नॉर्वे के बैरेंट सागर में अमेरिका का सबसे शक्तिशाली बम वर्षक फाइटर जेट B-1 पहुंचता है। जो लोग B-1 के बारे में नहीं जानते उन्हें हम बता दें, समुद्र की तह से करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर मैक 1.2 की रफ्तार से यह उड़ान भर सकता है, यानी कि आवाज की रफ्तार से करीब 1.25 गुना तेज। अगर रेंज की बात करें तो यह लॉन्ग रेंज फाइटर जेट बिना रुके अमेरिका से दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है, और वो भी 22,600 किलो पेलोड के साथ, जिसमें परमाणु बम भी शामिल है। अमेरिका का यह शक्तिशाली फाइटर जेट नॉर्वे पहुंचा है नाटो के उस रियल टाइम वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा बनने, जिसमें पहले से ही स्वीडन के JAS-39 ग्रिपन जैसे खतरनाक फाइटर जेट शामिल हैं। जाहिर सी बात है, रूस की टेंशन तो बढ़नी ही थी। बाल्टिक सागर में अमेरिका के साथ पहले से ही वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे रूस को बैरेंट सागर में अमेरिकी घुसपैठ इतनी नागवार गुजरी कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए नॉर्वे से लगी अपनी समुद्री सीमा में अपनी उत्तरी नेवल फ्लीट की तैनाती कर दी। इस फ्लीट में खतरनाक मिसाइल क्रूजर वॉरशिप मार्शल उस्तिनोव भी शामिल है। रूसी नौसेना का उत्तरी बेड़ा खासतौर पर देश के ऊपर किसी भी परमाणु हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें लॉन्ग रेंज फाइटर जेट से लैस विमान वाहक पोत एडमिरल कुजनेत्सोव, परमाणु पनडुब्बियां और लंबी दूरी की बैलिस्टिक परमाणु मिसाइलों से लैस क्रूजर मार्शल उस्तिनोव शामिल है, जो पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी देश को अपना निशाना बना सकता है। कोल्ड वॉर के बाद रूस की तरफ से ऐसी आक्रामक तैनाती कभी नहीं देखी गई। माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों का नतीजा है, जिसके तहत उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप के उस आदेश को पलट दिया था जिसमें जर्मनी में तैनात अमेरिकी सेना को वापस बुलाने के लिए कहा गया था। नॉर्वे और जर्मनी के अलावा ग्रीनलैंड में भी अमेरिकी सेना मौजूद है। ऐसे में रूस को डर सता रहा है कि कहीं अमेरिका इस चाल के जरिए यूरोप में उसके प्रभाव को कम करने और घेराबंदी करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिकी सेना ने बाल्टिक सागर में अपनी पैठ बनाने की जबरदस्त कोशिश की थी। अमेरिका और रूस की इस तनातनी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही दिलचस्प अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की तह तक पहुंचने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।